सप्तम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। कल तिङंतों की सिद्धियां चल रही थी। आज हम सुबंत प्रकरण में आ रहे हैं। सूत्र है अतो भिस ऐस। अतः एक वचन, भिसः हाँ एक वचन। सूत्र से आप सब पूर्व परिचित हैं। अर्थ बोलिए। अदन्तात् अङ्गात् उत्तरस्य भिसः स्थाने ऐस् इत्ययम् आदेशो भवति। अदंताद अंगात उत्तरस्य, अदंत अंग से उत्तर भिस के स्थान में ऐस आदेश होता है। उदाहरण वृक्षैहि प्लक्षैहि। वृक्ष आगे भिस, वृक्ष की अंग संज्ञा करेंगे। अदंत अंग है, इस उत्तर भिस, भिस के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐस। वृक्ष आगे ऐस, इसके बाद वृक्षैस कैसे हो जाएगा? नहीं बता, मैंने सोचा कहीं आप लोग यस्य तिच न बोल दें। यस्य तिच लग सकता है कि नहीं लग सकता है? क्यों? इसकी तद्धित संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, और भी कारण है ना। भसंज्ञक, यहाँ भसंज्ञा भी नहीं होगी, तद्धित परे भी नहीं है, न इकार परे है। ठीक है, तो वृद्धि रेची से क्या हो जाएगा? वृद्धि एक आदेश होकर के बन जाएगा वृक्षैस, सपुरुत्व विसर्ग, वृक्षैहि प्लक्षैहि। बहुलम छंदसि। बहुलम प्रथमायाः एक वचनम, छंदसि सप्तम्याः एक वचनम। अर्थम वदन्तु। ऊपर से अतो भिस ऐस पूरे की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का भी अधिकार चल रहा है। अर्थ क्या होगा सूत्र का? हाँ, अदन्तात् अङ्गात् उत्तरस्य भिसः स्थाने ऐस् इत्ययम् आदेशो भवति। बहुलम। वेद विषय में अकारांत अंग से उत्तर भिस के स्थान पे ऐस आदेश होता है बहुल करके। बहुल का मतलब आप सब अच्छी तरह से जान चुके हैं, पूर्व परिचित हैं। क्या है? क्वचित अप्रवृत्ति ही, है ना। इसमें विकल्प नहीं रहता है कि एक उसमें ही दोनों प्रयोग मिले। इसमें क्या रहेगा? किसी उदाहरण में होगा, किसी उदाहरण में नहीं होगा, कहीं विकल्प भी होगा, कहीं अन्यत्र भी हो जाएगा। तो जैसे है आपका कि यहाँ पर कहा गया है कि अकारांत अंग से उत्तर, किंतु अनकारांत अंग से उत्तर नहीं हो तो भी हो जाता है। जैसे नद्यैहि। अब नदी तो ईकारांत है, उसके बावजूद भी नदी आगे भिस, भिस के स्थान पर हुआ ऐस, क्या बन गया? नद्यैस, सकुरुत्व विसर्ग होकर के बना नहीं। नदी आगे ऐस, सकुरुत्व विसर्ग तो होगा, इधर यणादेश होगा, इको यणचि से, तो नदी ऐस, नद्यैस, सकुरुत्व विसर्ग नद्यैहि। तो अनकारांत अंग से हो गया। अकारांत अंग से कहा था, वहां नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? आप लोग प्रतिदिन बोलती हैं उस मंत्र को, कर्णे भी भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः। तो कर्णे भी यहाँ पर नहीं हुआ, देवे भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये सब ऐसे प्रयोग हैं कि वेद विषय है, इसलिए बहुल करके नहीं भी हुआ। आगे चलें। नेद मद सोरकोहो न अव्यपदम इदमदसोहो षष्ठी का द्विवचन, अकोहो षष्ठी का द्विवचन। इदम च अदश्च इति इदमदसौ तयोः इदमदसोः। अविद्यमानः ककारः ययोः। अकोह का क्या करेंगे? अविद्यमानः ककारः ययोः तौ अकौ तयोः अकोहो। इदम और अदस है ना, इदम अदसौ, ये तो हो गया आपका इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें अविद्यमानः ककारः ययोः, ये न बहुव्रीहि हुआ कि जिसमें ककार नहीं है वो हुआ अक, है ना, और फिर वही अकोह। अर्थ में देखिए, अककारयोः, है ना, इदम अदस इत्येतयोः अककारयोः भिसः ऐस आदेशो न भवति। क्या अर्थ होगा सूत्र का? अककारयोः इदमदसोः भिसः ऐस आदेशो न भवति। अककार यानी जिस इदम अदस में ककार ना हो। तो इदम अदस में ककार कैसे आ सकता है? अकच प्रत्यय से। किससे होगा अकच प्रत्यय? अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्ते है। तो जब इदम अदस सर्वनाम में अकच आएगा तब तो ककार सहित हो जाएंगे, किंतु जब उसमें अकच न आया हो, यानी शुद्ध रूप जो उसका है, उस इदम अदस
संबंधी जो भिस उसको भी ऐस आदेश नहीं होता है। उदाहरण है ए भी और अमी भी। तो यहां पर हमने क्या किया, इदम आगे भिस है, उसके पश्चात क्या होता है, त्यदादि नाम सकारादेश, और इद भाग का उधर हरिलोप से लोप, उसके पश्चात फिर क्या हो जाएगा, बच जाता है केवल शेष अ आगे भिस। अब ये अकारांत अंग से उत्तर है तो भिस को ऐस आदेश की प्राप्ति थी, अ ही रूप बनता। इसने कहा कि नहीं, ककार भिन्न यदि इदम शब्द है तो उससे परे जो भिस उसको ऐस आदेश नहीं होगा। तो अ आगे भिस ही रह गया, फिर अ को क्या हो जाएगा, बहुवचने झल्लियत से एत होकर के ए भी। दूसरा है अमी भी। अमी भी की भी सिद्धि आप कर सकती हैं। अदस आगे भिस, उसके पश्चात पहले सकार को अकार करिए, तेदादी नाम से स को अ करिए आपने, तो बच गया अद आगे भिस। अब उसके पश्चात बहुवचन है ये, तो उससे क्या हो गया, ई कारादेश और दकार को मकार हो गया, तो क्या हो गया अमी। तो पहले अद आगे भिस, यहाँ पर प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया, आगे की सिद्धि हो गई अमी भिस अमी भी। तो ए भी और अमी भी, ठीक है। तांगसी ngसामि नात्स्याः। तांगसी ngसाम षष्ठ्याः बहुवचनम्, इनात्स्याः प्रथमायाः बहुवचनम्। समास ngसिश्च गश्च इति तांगसी ngस। हाँ, तेषाम, और उधर ये तो इतरेतर समास हो गया। स्यश्च इति इनात्स्याः, ठीक है। इन हलंत रहेगा तो इनश्च करेंगे, क्या करेंगे, समास इनश्च, है ना, पेन देना। आप लोग प्रथमावृत्ति पढ़ते हो ना, इसके बाद जाकर के प्रथमावृत्ति में जरूर पूरा मिलान किया करिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ रह जाती हैं, ठीक है। अब इसमें ही देखिए इनश्च होना चाहिए, तो इंच है। ऐसे ही कल वाले सूत्र में भी आज नेजी निजी यह में इन ह्रस्व दिया हुआ है ना। हाँ, तो उन सबको मतलब आप लोग अपने उसमें मतलब शुद्ध कर लेना चाहिए। तो इनश्च आत्च स्यश्च इति इनात्स्याः। अनुवृत्ति है इसमें, किसकी अनुवृत्ति आएगी बताइए। हाँ, अंगस्य का अधिकार आएगा और अतः की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या होगा सूत्र का, अदंताद अंगात उत्तरेषाम तांगसि ngसाम तेषाम स्थाने यथा संख्यम इन आत्स्य इत्येते आदेशाः भवन्ति। इन आत्स्य ये आदेश होते हैं किसके स्थान पे, टा ngसि और ngस के स्थान पे। तो टा का उदाहरण बनेगा रामेण वृक्षेण, है ना। उसके बाद वृक्षेण प्लक्षेण, वृक्षात प्लक्षात, और ngस का वृक्षस्य प्लक्षस्य, ठीक है, ठीक है ना। तो वृक्षेण में क्या सिद्धि होगी, वृक्ष आगे टा, टा के स्थान पे इन आदेश हुआ, वृक्ष इन, आद गुणा से गुण कर लीजिए, वृक्षेण और अर्थ को पंग नुम्य वायु सणत्व करके वृक्षेण प्लक्षेण। वृक्षात में वृक्ष आगे ngसि, ngसि के स्थान पे आत, वृक्ष आत आकाश और दीर्घ, वृक्षात प्लक्षात, वृक्षस्य प्लक्षस्य स्य वृक्षस्य प्लक्षस्य। सब पढ़े हुए सिद्धियां हैं, है ना। ngेर यह, षष्ठी का एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन। अतः की वृत्ति आ रही है, अदन्तात् अंगात् उत्तरस्य ङेः स्थाने यः इत्ययम् आदेशो भवति। अकारांत अंग से उत्तर ङे के स्थान पे यह आदेश होगा। उदाहरण वृक्षाय प्लक्षाय। सर्वनाम्नः स्मै, सर्वनाम्नः पंचमी के एक वचन, स्मै, स्मै प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति है ङे है अतः अंगस्य। अर्थ करिए सूत्र का, अदंतात् सर्वनाम्नः अंगात्
स्मै इत्ययम् आदेशो भवति। अदंत सर्वनाम अंग से उत्तर ङे के स्थान पे स्मय आदेश हो जाएगा। क्या बनेगा? सर्वस्मय। सब पहला ही शब्द ले लिया जाए। सर्वस्मय, विश्वस्मय, यस्मय, कस्मय, तस्मय, सारे हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? ङे रखेंगे। ङे के पहले त्यदादि नाम से अकार आदेश करेंगे जहाँ आवश्यकता होगी, और जहाँ नहीं है वहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे सर्व विश्व में नहीं करेंगे, यद तद में करेंगे। उसके पश्चात अदंत बन जाएगा। अदंत होने से स्मय आदेश हो जाएगा। तो शेष तो कोई बात ही नहीं है। सर्वस्मय, कस्मय। क्यों ममता? सर्वस्मय, तो यहाँ पर सकार को शकार नहीं होगा। सर्वस्मय। बोलो 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 बोलो। इण और इण क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? ई बस के ई उ अण होता है। बोलो सारे। आ भी आएगा तब तो आ से उत्तर है ही। आएगा तो ई उ और ए ओ ऐ औ आ या व र ल, ये सारे इण में आएंगे। इन सब से उत्तर होगा। चलिए, सर्वनाम नस्मय हो गया। ngसिंग्यो स्मात्स्मिनौ। ngसिंग्यो स्मात्स्मिनौ प्रथमा का द्विवचन। ngसिश्च ङिश्च इति, हाँ ठीक। और स्माच्च स्मिन च इति स्मात्स्मिनौ। अर्थ अनुवृत्तियां हैं। सर्वनाम्नः अतः अंगस्य। अर्थ करिए सूत्र का। अदंतात् सर्वनाम्नः अंगात् भवतः। अकारांत सर्वनाम से उत्तर ङसि और ङी के स्थान में क्रमशः स्मात् और स्मिन आदेश होते हैं। उदाहरण बनेंगे सर्वस्मात्, विश्वस्मात्, यस्मात्, तस्मात्, कस्मात्। तो सर्व आगे ङसि, ङसि के स्थान में स्मात्, सर्वस्मात्, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन बन जाएगा। सर्वस्मिन, विश्वस्मिन, यस्मिन, तस्मिन, कस्मिन। त्यदादि नाम लगा के अदंत करेंगे और आगे स्मिन आ जाएगा। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। पूर्वादिभ्यः व अव्यपदम। पूर्व आदिर येषां ते पूर्वादयः तेभ्यः पूर्वादिभ्यः। नवभ्यः में तो कोई समास होगा नहीं। व अव्यपदम। अर्थ होगा सूत्र का। अनुवृत्ति है ngसिंग्योः स्मात्स्मिनौ सर्वनाम्नः अतः अंगस्य। ठीक है। अर्थ करेंगे पूर्वादिभ्यः नवभ्यः सर्वनाम्नः उत्तरयोः ngसिंग्योः स्थाने यथा संख्यम स्मात् स्मिन् इत्येतौ आदेशौ भवतः विकल्पेन। फिर से बोलिए एक बार अर्थ आप लोग। सर्वनाम्नः उत्तरयोः कहते हैं पूर्वादि नौ सर्वनाम से उत्तर जो ngसि और ङी, उसके स्थान में क्रमशः स्मात् और स्मिन ये आदेश विकल्प से होते हैं। पूर्वादि कौन है? सर्व, विश्व, उभय, डतर, डतम, इतर, अन्य, अन्यतर। हाँ, बस इसी को गिनिए। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, स्वमज्जाति धनाख्यायाम और अंतरम बहिर्योगोप संव्यानयो। ये मिलाकर के कितने हो गए? 9। ठीक है। तो पूर्वापरा धरोत्तर में नहीं, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम स्वमज्जाति धनाख्यायाम का स्वम अंतरम का अंतर। ये जितने शब्द हुए ये कितने हो गए? 9 हो गए। इन 9 को क्या होगा? इन 9 से उत्तर यदि ngसि और ङी हैं तो उनको विकल्प से स्मात् और स्मिन आदेश होंगे। तो बनाइए उदाहरण। पूर्वात्, पूर्वस्मात्। सप्तमी भी बनाओ। हाँ, पूर्वस्मिन, पूर्वे। ठीक। पूर्व पर, परस्मात्, परात्, परस्मात्, परात्, परस्मिन, परे। अगला शब्द अवर, अवरस्मात्, अवरस्मिन, अवरात्, अवरे। आगे दक्षिण,
दक्षिणस्मात् दक्षिणस्मिन् दक्षिणात् दक्षिणे उत्तरस्मात् उत्तरस्मिन् उत्तरात् उत्तरे आगे अपर अपरस्मात् अपरस्मिन् अपरात् अपरे आगे अधर अधरस्मात् अधरस्मिन् अधरात् अधरे आगे स्व स्वस्मात् स्वस्मिन् स्वात् स्वे और अंतर अंतरस्मात् अंतरस्मिन् अंतरात् अंतरे अंतरात् अंतरे। तो जब स्मात्स्मिन आदेश होंगे तो उस प्रकार से रूप बनेंगे और जब नहीं होंगे तो अक सवर्ण दीर्घ इत्यादि जैसे लगते हैं। अवरे में क्या हो जाएगा, अवर आगेंगी ंगी का शेष बचा ई आद गुणा से गुण होकर के बन जाएगा। आद गुणा नहीं, हाँ आद गुणा से गुण होकर के बनेगा अवरे। तो पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। आगे जसह शी जसः षष्ठी का एक वचन शी प्रथमा का एक शी लुप्त प्रथमांत निर्देश। अतः की अनुवृत्ति चली रही है यहीं तक। अदंतात् सर्वनाम्नः अंगात् उत्तरस्य जसः स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। हाँ, अदंत सर्वनाम अंग से उत्तर जस के स्थान पे शी आदेश होता है। उदाहरण बनाइए। सर्वे विश्वे ये ते के, सर्वे विश्वे ये ते के। तो सर्व आगे जस, जस के स्थान पे शी, फिर श की संज्ञा सर्व ई आद गुणा से गुण बन गया सर्वे। ये ते के में क्या होगा, यत तदादि नाम यशी, फिर उसी प्रकार से रूप बनेंगे आपके सारे। औंग आपह अंगः षष्ठी का एक वचन आपः प्रथमा का एक पंचमी का एक वचन। शी की अनुवृत्ति आ रही है जसह शी से। अर्थ करिए सूत्र का। हाँ ठीक, हाँ अंगः स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। हाँ, आबंत अंग से उत्तर औं के स्थान पे शी आदेश होता है। औं कहाँ आता है, औ और आउट है ना, और टा की क्या संज्ञा है, आंग है ना। तो औ और आउट मिला करके औंग हो जाता है। उदाहरण बनाइए। आबंत अंग से उत्तर है ना। खट्वे तिष्ठतः खट्वे पश्य, कन्ये तिष्ठतः कन्ये पश्य, बहुराजे कारीश गंधी। तो आबंत में सभी आ जाएंगे, टाप डाप चाप। तो टाप का उदाहरण हो गया खटवा खटवे है ना, और चाप का हो गया कारीशगंधी, हाँ चाप का हो गया कारीशगंधी है, और डाप का हो गया बहुराजे। डाप किससे होता है, डाबू भाभ्या मन्यतरस्याम। चाप किससे होता है, यंगश्चाप। सिद्धियां आपने पढ़ी हुई हैं कारीशगंध्या की, बहुराजा की, वो मैं यहाँ पर नहीं रिपीट कर रही हूँ। तो खटवा आगे औ, औ के स्थान पर हुआ शी, शी का शेष बचा ई, फिर वही आद गुणा लग जाएगा खटवे। ठीक है, चलें आगे। नपुंसकाच्च अर्थ करिए। अनुवृत्तियां हैं औंगः शी अंगस्य। नपुंसक अंग से उत्तर शी आदेश होता है। तो नपुंसक कहाँ, धने धने तिष्ठतः। तो यहाँ पर कुंडे तिष्ठतः कुंडे पश्य, कुंडे तिष्ठतः कुंडे पश्य। कुंडे तिष्ठतः का क्या अर्थ होगा, कुंड मतलब, कुंड मतलब कुंड, तो वो बैठ सकते हैं, चेतन है वो नहीं। तो फिर कुंडे तिष्ठता का अर्थ क्या होगा, स्थित है ना। कुंड जैसे वृक्ष के लिए बोलते हैं है ना, कि ये स्थित है। यहाँ वहाँ पर एक वृक्ष स्थित है, वहाँ कुआं स्थित है। तो स्थित का अर्थ है मतलब वहाँ पर उसकी सत्ता है, वहाँ पर वो अवस्थित है। तो ये अर्थ है यहाँ पर कुंडे तिष्ठतः कुंडे पश्य। तो पश्य क्यों लगाया, उसके लिए हाँ ये द्वितीया का है, ये दर्शाने के लिए। पहला वाला प्रथमा का है, ये दर्शाने के लिए। दूसरा वाला पश्य इसलिए लगाया कि ये द्वितीया का है, ये प्रदर्शित करने के लिए। सिद्धि तो एक जैसी रहेगी। जश शसो हो शी, हाँ समास। जश्च शश्च इति जश शसौ। नपुंसकाद अंगात उत्तरस्य
जश्चसोः स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। नपुंसक अंग से उत्तर शस के स्थान पे आदेश होता है। तो नपुंसक अंग अदंत लिया है या नहीं? अदंत नहीं आता है, ठीक है ना। तो कुंडानी तिष्ठन्ति, कुंडानी पश्य, और दधीनी, मधुनी, त्रपूणी, जतूनी, ठीक है, सिद्धि करिए। ये इसकी कुंडानी की सिद्धि करिए पहले। कुंड आगे जस, जस के स्थान पे शी, सीधे नपुंसक से झलचा मत लगाइए, क्रम से करिए। शा की इत संज्ञा होगी, फिर कुंड आगे ई, शी सर्वनाम स्थानम से शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। उसके पश्चात किससे? नपुंसक से झलचा है। क्या अर्थ है उसका? तो फिर सर्वनाम स्थान संज्ञा करने की आवश्यकता क्या थी? हाँ, है ना? हाँ, नुमागम होगा। तो नुमागम कहाँ होगा? मिदच्युंत्यात् पर से परे होगा। तो कुंड नुम आगे ई, फिर कुंडन ई, इत संज्ञा इत्यादि होकर के बन गया कुंडन ई। उसके बाद हाँ, क्या अर्थ है उसका? असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परतः नान्त अंग की उपधा को दीर्घ हुआ। तो कुंडान ई, कुंडानी, और इसी प्रकार से वनानी, धनानी, त्रपूणी, जतूनी, सभी में यही प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि सर्वत्र ही क्या होगा? नपुंसक से झलचा से यहाँ पर नुम आगम होगा, ठीक है। दधीनी, मधुनी, त्रपूणी, जतूनी, सभी में यही है। आगे चलें। अष्टाभ्य औष, पंचमी का बहुवचन, औष प्रथमा का एकवचन। अर्थ करिए। अष्टाभ्य उत्तरस्य जश्चसोः स्थाने औष इत्ययम् आदेशो भवति। क्या? अष्टाभ्य उत्तरस्य जश्चसोः स्थाने औष इत्ययम् आदेशो भवति। हाँ, इसको थोड़ा सा उसमें और बढ़ा लीजिए। अष्टाभ्य दीर्घ किया ना इसमें, तो इसको आप इस प्रकार से करेंगे, है ना। कृत आकारात अष्टन शब्दात, कृत आकारात अष्टन शब्दात उत्तरस्य जश्चसोः स्थाने औष इत्ययम् आदेशो भवति। कहते हैं जब अष्टन शब्दों को आकार आदेश हो जाए तब उससे परे जो जस और शस उसको औष आदेश होगा। आकार आदेश किससे होगा? अष्टन आविभक्त। अब वहां पर क्या होता है कि सूत्र में तो कहीं पे भी वाक्य निवृत्ति नहीं आती, देखो निकाल करके। अष्टन आविभक्त वहां पर वाक्य निवृत्ति तो नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कृत आकारात अष्टन शब्दात उत्तरस्य? क्योंकि जब आकार आदेश हो तब औष आदेश होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वहां पर विकल्प की अनुवृत्ति न होते हुए भी यहाँ पर क्योंकि अष्टाभ्य ऐसा निर्देश कर रहे हैं, अब सुन लो, है ना, अष्टाभ्य निर्देश कर रहे हैं, जबकि अष्टन शब्द तो अष्टाभ्य निर्देश कर सकते थे, है ना। तो और वैसे भी इसी प्रकार से बनता है, अष्ट अष्टौ अष्ट अष्टौ, अष्टभ्य अष्टभ्य अष्टभ्य, अष्टाभ्य तो बनता नहीं है। पुनरपि यहाँ पर वो आकार करके निर्देश कर रहे हैं, तो इससे एक मात्रा का गौरव भी है, नहीं तो अष्टभ्य से निर्देश हो सकता था। तो इससे ये पता पड़ता है कि जो आकार आदेश है वो विकल्प से होता है। एक यहाँ से ज्ञापक निकलता है। दूसरा अष्टनो दीर्घात, जो षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र, वहां भी हमने आपको बताया था स्वर प्रकरण में कि दीर्घ अष्टन से परे, तो दीर्घ वो भी जब दीर्घात जो ग्रहण किया वो इस बात को द्योतित करता है कि जो आकारादेश होता है वो विकल्प से होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो जब हम आकारादेश करेंगे तो अष्टन आगे जस, नकार को आकारादेश कर लिया, अका सवर्ण दीर्घ लगाया, अष्टा आगे औ, और फिर वृद्धि रेची लगा करके अष्टौ। तो और ये भी आदेश, तो क्या होगा कि जब आकार आदेश करेंगे तो अष्टौ बनेगा, और जब आकार आदेश नहीं करेंगे तब अष्ट रहेगा। न कहाँ जाएगा? नलोपर प्रातिपदिकांत से। तो अष्ट अष्टौ, अष्ट अष्टौ, इस प्रकार से रूप बनेंगे। षड्भ्यो लुक, एक वचन, ठीक। षट क्या है? हाँ, तो षट संज्ञकेभ्यः उत्तरयोः जश्चसोः लुक् भवति। षट संज्ञकों से परे जस और शस का लुक होता है।
षट तिष्ठन्ति षट पश्य, पंच तिष्ठन्ति पंच पश्य। षट संज्ञा किससे होती है? श्नांता षट, नकारांत की हो जाएगी। चलो, स्वमोर नपुंसकात, समूह षष्ठी का द्विवचन, नपुंसकात पंचमी का एकवचन। लुक की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, अर्थ करेंगे सूत्र का। नपुंसकात् अंगात् उत्तरस्य स्वमोहो लुक भवति, नपुंसक अंग से उत्तर स्वर अम का लुक हो जाएगा। दधि तिष्ठति दधि पश्य, मधु तिष्ठति मधु पश्य। कितने सरल सूत्र हैं, ऐसे सूत्र हैं तो मजे है ना। दधि आगे सु, सु का लुक, दधि मधु। फिर उसके बाद फिर पद संज्ञा होगी कि नहीं दधि की? कैसे होगी? प्रत्यलक्षण से। अतोम, अतः पंचमी का एकवचन, अम प्रथमा का एकवचन। समूह की भिन्नवृत्ति आ रही है 26 तक, नपुंसकात की 24 तक। अर्थ करिए। अदंतात् अंगात् उत्तरस्य, अदंतात् नपुंसकात् अंगात् उत्तरस्य। समूह स्थाने अम इत्ययम् आदेशो भवति। हाँ, नपुंसक अदंत से उत्तर, अदंत नपुंसक से उत्तर स्वर अम के स्थान पे अम आदेश होगा, वहाँ लुक नहीं होगा। तो धनम धनम, धने धनानि नहीं, बस के लिए कुंडम तिष्ठति कुंडम पश्य, वनम पीठम। तो कैसे सिद्धि हो जाएगी? कुंड आगे सु, सु को अम, अमे पूर्व से पूर्व रूप एकादेश कुंडम। अद्डतरादिभ्यः पंचभ्यः, अद्डतरादिभ्यः नहीं, अलग करिए। अद्ड प्रथमा का एक वचन, ड बहुवचन। डतर आदि येषां ते डतरादयः तेभ्यः, डतरादिभ्यः पंचभ्यः परयोः, डतरादिभ्यः पंचभ्यः परयोः स्वमोहो अद्ड इत्ययम् आदेशो भवति। कहते हैं डतरादि जो 5 शब्द हैं उनसे परे जो सु और अम, उसको अद्ड आदेश हो जाएगा। तो कतरादि 5 शब्द कौन कौन से हैं बताइए? हाँ, तो डतर डतम जो है वो तो किम शब्द से होता है, तो इसलिए कतर और कतम शब्द ले लिए जाएंगे। तो कतर कतम और इतर अन्य और अन्यतर, ये 5 शब्द हुए। तो सिद्धि कैसे करेंगे देखिए। किम शब्द से डतर प्रत्यय किया आपने, तो डतर के डित होने से टी भाग का लोप हो गया तो कतर बना, ठीक है, कतर। और ऐसे ही जब डतमच प्रत्यय होगा तो कतम बनेगा। अब कतम से परे जो सु, उसको अद्र आदेश हो गया, तो कतम आगे अद्र। अब अद्र का बचेगा अद, अद्र का क्या बचेगा? अद। और अद्र भी क्योंकि डित है इसलिए कतम के भी टी भाग का लोप होगा। किसका लोप होगा? अ का। तो कतम आगे अद मिलकर के क्या बन गया? कतमत। तो कतमत तिष्ठति कतमत पश्य, कतरत तिष्ठति कतरत पश्य, और इतरत अन्यतरत और अन्यत। इसी प्रकार से बनेंगे। सिद्धि समझ में आई कि डतरच और डतमच प्रत्यय हो रहे हैं, उसी से ये कतर कतम शब्द बने और इतर अन्यतर इत्यादि शब्द बने। अब पहले तो जो डतर डतम हुआ है उसके कारण से टी भाग का लोप हो रहा है, और फिर जो अद्र आदेश होगा उसके भी डित होने से मूल कतर कतम इत्यादि शब्दों के आकार का लोप हो जाएगा। किससे? डितकरण सामर्थ्यात् टेल लोपः से। तो इस प्रकार से कतरत तिष्ठति कतरत पश्य, कतमत तिष्ठति कतमत पश्य, अन्यतरत तिष्ठति अन्यतरत पश्य, इतरत तिष्ठति इतरत पश्य, और अन्यत तिष्ठति अन्यत पश्य। ठीक है, और वापस आने लगी जाएगा, ठीक है ना, दा को ता करने के लिए। नेतरात् छंदसि न अव्यपदम, हाँ चलिए। छंदसि विषये इतर शब्दात् उत्तरयोः स्वमोह स्थाने अद्र आदेशो न भवति। वेद विषय में इतर शब्द से परे सु और अम को अद्र आदेश नहीं होगा। तो इतरम इतरम अंडम अजायत, नहीं तो इतरत इतरत बनता, इसका वेद विषय में नहीं होगा। तो इतरम इतरम अंडम अजायत, अन्य अन्य अंड उत्पन्न हुए सृष्टि के आदि में। वार्त्रघ्नम इतरम, तो बस इतर, इसमें अद्र आदेश नहीं, तो इतर आगे सु, सु को अम हो गया तो इतरम बन गया। ठीक है, आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। ठीक है, शेष अगला जो पाठ है वो युष्मद और अस्मद की सिद्धियों का है, तो युष्मद अस्मद की सिद्धियों का एक दिन अलग पाठ कर लेंगे।